नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे आलेख या ग्राफ क्या है, उस आलेख के प्रकार, और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको दो थ्योरम भी बताने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों, लास्ट तक देखिएगा। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं वास्तव में आलेख या ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आलेख एवं समतली आलेख, ग्राफ एंड प्लेनर ग्राफ। आलेख क्या होता है? आलेख वास्तव में क्या है? एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, गणितीय संरचना है, जिसमें दो समुच्चय होते हैं। एक होता है वर्टेक्स और दूसरा होता है एज। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष और एजेस मीन्स कोर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आलेख एक गणितीय संरचना है जिसमें दो समुच्चय V और E शामिल होते हैं, जहां V शीर्षों के अरिक्त समुच्चय अर्थात V इज इक्वल V1 V2 डेज एंड सो ऑन, और कैपिटल E कोरों एजेस के, है ना, अतिरिक्त समुच्चय, सॉरी अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट E इज इक्वल E1 E2 E3 को प्रदर्शित करते हैं। हम ग्राफ को G इज इक्वल VE से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा? शीर्षों और कोरों से मिलकर बनेगा, जिसको कि हम ये देखो शीर्ष और कोर VE से क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। यही ग्राफ होता है प्यारे बच्चों। तो ये जो ग्राफ है कैसा है? देखिए, ये देखो यहां पर देखो V1 और V2 दो शीर्ष हैं, और E1 इसका क्या हो गया? कोर हो गया, जो दोनों को क्या कर रहा है? मिला रहा है। वैसे यहां पर मैंने ग्राफ बनाया, देखो V1 V2 V3 V4, तो इन दोनों के बीच कोर E1, इन दोनों के बीच कोर E2, और इन दोनों के बीच कोर E3, इसी प्रकार ये E4 E5। तो इस ढंग से जो होगा हम उसको क्या कहेंगे? ग्राफ कहेंगे। तो बच्चों आइए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, आलेख के प्रकार, क्या किस किस प्रकार के आलेख यहां पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला तुच्छ आलेख, ट्राइवल ग्राफ, वह आलेख जिसमें केवल क्या होता है? एक वर्टेक्स बस होता है, एक शीर्ष होता है, कोर नहीं होता, केवल एक शीर्ष होता है। हम उसको क्या कहते हैं? तुच्छ आलेख के नाम से जानते हैं। केवल एक शीर्ष होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको हम ट्राइवियल ग्राफ के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि देखो ये मैंने दिया है ना, V1 है और केवल एक ही शीर्ष यहां पर हम दे दिए हैं। हम इसको क्या कहेंगे? तुच्छ आलेख कहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखें, शून्य आलेख, नल ग्राफ, या इसको हम और क्या कहते हैं? रिक्त आलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त, एम्प्टी ग्राफ। अब देखिए एम्प्टी ग्राफ किसको कहेंगे? वह ग्राफ जिसमें केवल शीर्ष रहेगा, शीर्ष यानी एक शीर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। एक शीर्ष रहेगा तो ट्राइवियल हो गया, तुच्छ हो गया, लेकिन बहुत सारे शीर्ष हैं, जैसे कि V1 V2 V3 V4 V5। इसी को लिखा गया कि वह आलेख जिसमें n शीर्ष होता है, कोई भी कोर नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी ग्राफ, शून्य आलेख के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट हमारा है दिष्ट आलेख, डायरेक्टेड ग्राफ। वह आलेख जिसमें कोर की क्या हो? डायरेक्शन हो, कोर की दिशा हो, हम उसको क्या कहते हैं? दिष्ट आलेख कहते हैं, डायरेक्शन ग्राफ कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी देखिएगा हमने एक एग्जांपल दिया कि यहां पर देखो V1 V2 V3 V4 ये चार शीर्ष है, तो V1 से V2 में गया, ये देखो E1 क्या कर रहा है? किधर डायरेक्शन बता रहा है? V1 से V2 में गया, तो ये जो है E1 डायरेक्टेड है, डायरेक्शन बता रहा है, इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। यहां से यहां गया, इसका दिशा ये बता रहा है। ये देखिए
ये कोर जो है दिशा बता रहा है, कोर जो है दिशा बता रहा है, जिसको कि हम एरो से रिप्रेजेंट किए हैं। हम ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, दिष्ट आलेख, डायरेक्टेड ग्राफ के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। और जिसमें दिशा ना हो उसको हम आदिष्ट आलेख कहेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। वह आलेख जिसमें कोर की कोई दिशा नहीं होती उसे हम आदिष्ट आलेख, अनडायरेक्टेड ग्राफ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों ये सब इंट्रोडक्शन है कि टाइप ऑफ ग्राफ आपको पूछ सकते हैं, है ना, आदिष्ट आलेख बताइए, अदिष्ट आलेख बताइए। तो ये टाइप बताया जा रहा है। जैसे कि ये देखो, इसमें कोई भी हम डायरेक्शन नहीं दिए हैं, एरो लगाए हैं, क्या शीर्ष है, वर्टेक्स है, सॉरी शीर्ष है, कोर है, लेकिन कोई भी एरो, कोई भी तीर का चिन्ह हम नहीं दिए, क्योंकि ये क्या है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आदिष्ट आलेख है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, पास या स्वलूप किसको कहते हैं, सेल्फ लूप किसको कहते हैं, एक कोर जो समान शीर्षों को दोनों अंत शीर्ष के रूप में रखता है। जैसे कि प्रारंभिक हो और अंतिम शीर्ष हो, प्रारंभ और अंत एक ही हो, तो हम उसको कहते हैं स्वलूप, सेल्फ लूप या पास के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताया गया, देखो V2 स्टार्टिंग हुआ और उसी में आकर के एंड हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्वलूप, सेल्फ लूप के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है समांतर कोरें, पैरेलल एजेस। क्या होता है, एक आलेख के सभी कोरों के अंत शीर्ष समान युग्म रखते हैं। देखिए, एक आलेख के सभी कोरों के, सभी कोरों मतलब समझ रहे हो ना, एजेस, सभी कोरों के अंत शीर्ष समान युग्म रखते हैं, तो कोर क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, देखिए ये V1 है, ये V2 है और ये V3। ध्यान देना, यहां पर हमने लिया E1, तो E1 के लिए क्या हो गया, V1 V2 हो गया। फिर हमने लिया E2, हालांकि डायरेक्शन इधर है, लेकिन भाई दो वर्टेक्स से, दो शीर्ष से मिलकर तो बना है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, V1 V2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो E1 और E2 दोनों के दोनों समान युग्म रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। देखो यहां पर V1 V2 ये भी रखा और ये भी V1 और V2 रखा, इसलिए हम कहेंगे कि E1 और E2 दोनों कोर है, ये दोनों कोर है, समांतर है, पैरेलल है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये हमको समान युग्म मिलना चाहिए। मैं आप डायरेक्शन के हिसाब से V2 V1 भी लिखोगे चलेगा, लेकिन दो शीर्ष से एक एज बना कि नहीं बना, है ना, दोनों सेम है कि नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। बाकी को देखोगे तो ऐसा नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हमने इसको E1 पैरेलल E2 दिए हैं। सरल आलेख, सिंपल ग्राफ किसको कहते हैं, एक आलेख जिसमें न तो स्वलूप हो और न ही कोई समांतर कोरे हो। अभी हमने देखा समांतर कोर जिसका, है ना, शीर्ष यानी समान शीर्ष रख रहा था, अंतक शीर्ष, ठीक है ना, तो वैसा ना हो, यानी समांतर कोरे भी ना हो और स्वलूप भी ना हो, सेल्फ लूप, है ना हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक सरल आलेख कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, इसमें कोई भी समांतर कोरे और कोई भी स्वलूप नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सरल आलेख कहेंगे, सिंपल ग्राफ के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है परिमित आलेख, फाइनाइट ग्राफ। अब देखो सिंपल, परिमित, फिक्स, तो जिसमें शीर्षों की संख्या फिक्स हो, परिमित हो, एजों की संख्या यानी कोरों की संख्या भी परिमित हो, निश्चित हो, तो हम इसको कहते हैं परिमित आलेख कहते हैं। जैसे कि देखो V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3 5 फिक्स है, आगे तो हो नहीं सकता, और इसलिए ये क्या है, ग्राफ परिमित, है ना, ग्राफ है, परिमित आलेख है। अपरिमित ग्राफ, अपरिमित आलेख, है ना, इनफाइनाइट ग्राफ, एक ग्राफ या एक आलेख जो अपरिमित या अनंत संख्या में शीर्षों और कोरों को रखता है, हम उसे अपरिमित आलेख कहते हैं। देखिए यहां पर देखो, एक शीर्ष इसको दे दो V1 V2 V3 V4 V5, तो आगे भी और आ सकता है, देखो बाहर निकला हुआ है, एज भी है, यानी इसमें फिक्स नहीं है, परिमित नहीं है, है ना, और भी बहुत सारे हैं, असंख्य है, अनंत है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ
ग्राफ या अपरिमित आलेख के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। आ रहे ना समझ में? ये टाइप्स ऑफ ग्राफ है। अभी हम थ्योरम भी देखने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आपतन इंसिडेंट किसको कहेंगे? मान लेते हैं, मान लो ये हमारे पास है ई के एक आलेख है, एक आलेख जी इज इक्वल वी की कोर है ना, यानी दो शीर्ष वी आई और वी जे को जोड़ने वाला एक कोर है। तब यह कोर ई के अंत शीर्षों में से प्रत्येक पर आपतित कहलाएगा। कैसे? ये देखो वी आई से वीजे में जा रहा है तो वीजे में आपतित कहलाएगा। वी आई से वीजे में क्या कहलाएगा? आपतित। आपने पढ़ा होगा ना, आपतित किरण, फिजिक्स में पढ़े हो ना, वैसी तो है। ये आपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक होता है आसन्नता। क्या होता है आसन्नता के बारे में देखेंगे। आइए बात करते हैं। एक आलेख जी इज इक्वल वी में दो शीर्ष आसन्न कहलाएंगे यदि शीर्षों को जोड़ने वाले एक कोर का क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। देखो ये आसन्न कहलाएगा, ये भी आसन्न कहलाएगा, लेकिन V1 V3 में कोई भी कोर है क्या? नहीं है, इसलिए V1 और V3 आसन्न नहीं है प्यारे बच्चों। जिसमें कोर रहेगा, कोर का अस्तित्व रहेगा, हम उसको क्या कहेंगे? आसन्नता या एडजेसेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शीर्ष का घात, अब देखो डिग्री ऑफ वर्टेक्स, एक आलेख जी में एक शीर्ष V का घात V पर आपतित कोरों की संख्या होती है। अभी हमने देखा इंसिडेंट V1 से VI से VJ की ओर था, है ना, तो जिधर इंसिडेंट हो रहा है देखो V पर आपतित कोरों की संख्या के बराबर होता है, जिसमें स्वरूप जो रहेगा हम उसको क्या करेंगे? दो बार काउंटिंग करेंगे, क्योंकि भाई उस माने स्टार्टिंग यानी प्रारंभ भी वहीं से और अंत भी वहीं से, इसलिए उसको दो काउंट करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए एक एग्जांपल की बात करें। जैसे कि देखो हमारे पास V1, तो V1 में कितना है, कितना कोर है? इंसिडेंट 1 और 2। ये देखो 1 और 2, V1 से कितना निकला है कोर? 2 का अस्तित्व है यहां। देखिए dV1 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो V2 में 1 2 और 3, ये हो गया 3। इसके बाद देखो V3 में 1 और 2, और सेल्फ लूप को हम 2 गिनेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। वैसे ही V4 में केवल 1 है। यानी सीधा सीधा ये समझिए, आपतन का मतलब आप समझ गए हो, इंसिडेंट का मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, सीधी सी बात। तो जैसे कि V1 से है शीर्ष, तो इससे कितना एज कनेक्ट है? 1 और 2 कनेक्ट है, इसलिए उसका डिग्री 2 हो गया। V2 में कितना कनेक्ट है? 1 एज माने 1 कोर 2 कोर 3 कोर, इसलिए डिग्री 3। V3 में 1 कोर 2 कोर, और सेल्फ लूप को हमने कहा है कि 2 गिनना है, तो 2 दूने 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। इसमें केवल 1 है, इसलिए इसका 1 हो गया। आया बात समझ में अच्छे से? अब चलिए वियुक्त शीर्ष, आइसोलेटेड वर्टेक्स, देखो एक शीर्ष वियुक्त शीर्ष कहलाता है यदि V का घात क्या हो? 0 हो। ये देखो है ना, V1 dV1 इज इक्वल कितना हो गया? 0। हम इसको आइसोलेटेड वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आलंब शीर्ष, पेंडेंट वर्टेक्स, एक आलेख जी में एक शीर्ष V पेंडेंट वर्टेक्स आलंब शीर्ष कहलाता है यदि इसका घात 1 हो, अर्थात dV1 इज इक्वल कितना हो? 1 हो। ये देखो घात कितना होना चाहिए? 1, तो हम इसको आलंब शीर्ष कहेंगे। यहां पर देखो V5 है, तो उसका V5 का घात कितना है? 1, क्योंकि एक ही यहां पर कोर है, तो ये क्या होगा? आलंब शीर्ष कहलाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब आता है प्यारे बच्चों एक प्रमेय है, इसको हम हस्त मिलाप प्रमेयिका के नाम से भी जानते हैं। एक आलेख जी में सभी शीर्षों के घातांकों का योग जी में कोरों की संख्या के दुगुने के बराबर होता है। हम मान करके चलेंगे कि मान लो हमारे पास वर्टेक्स कितना है? V है, और कोर यानी कितना है? E।
और इसको हम लेकर के सभी जो वर्टेक्स या शीर्ष है उसका जो घात आया है उसको हम जोड़ेंगे, वह दुगुना होगा किसके, कोरों के। यही हस्तमिलाप प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्या है देखिएगा, ये देखिएगा, मान लो G इज इक्वल VE, एक क्या है, आलेख है, ग्राफ है, तथा मॉड E, ये देखिए कोरों की संख्या है। चूंकि प्रत्येक कोर दो शीर्षों के आपतन से बनता है, अतः प्रत्येक शीर्ष में दो का क्या होगा, योगदान होगा। अर्थात ये हम कहेंगे समेशन V बिलोंग्स टू कैपिटल V dV, यानी ये क्या हो गया, शीर्ष यानी शीर्ष का घात, तो प्रत्येक में कितने का योगदान है, दो का, और इधर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 और कोरों की संख्या। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए साथ में, जैसे थ्योरम आएगा तो साथ में एक एग्जाम्पल दे देना, भाई ये इसको लिखे हो तो सत्य है कि नहीं है। यहां से देते हैं V1, ये हो गया V2, इसमें एक सेल्फ लूप दे दो, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, यहां से हम दे देते हैं V3 हो गया, ये V4 हो गया, ये V5 हो गया, V5, और इधर से हम दे देते हैं प्यारे बच्चों, इसको V6 दे दो, ये हो गया V7, ये हो गया V8, इसको दे दो V9, और जैसे कि यहां पर दे देते हैं इसको V10। तो बच्चों इसमें हम बात करेंगे, है ना, डिग्री का। कैसे बात करेंगे, हमारे पास कितना कोरे हैं, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मोड E, कोरों की संख्या बराबर कितना है, 11। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिग्री dV1 देखते हैं। सबसे पहले हमने निकाला डिग्री V1 का, 1 और 2 यहां से आपतित हो रहा है, देखो तो कितना हो जाएगा, इसका 2 डिग्री। dV2 में कितना आएगा, देखो ध्यान देना, यहां पर देखो dV2 में भाई 1 और 2 और सेल्फ लूप को 2 गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद dV3 में आइए, dV3 में 1 और 2, dV4 में आइए, 4 हो गया, 1 2 3 4, dV5 में आइए, dV5 में 1 और 2, dV
6 में आइए 1 2 3, DV 7 में आइए 2, ये वाला और ये वाला, DV 8 में आइए 2, इधर वाला और इधर वाला, DV 9 में जाइए 1 और DV 10 में आइए, यह हो गया 0। अब हम इसको सबको जोड़ करके देखते हैं, ठीक है, कितने के बराबर आता है देखते हैं। तो समेसन इसको ले लेते हैं V DV, कितना हो जाएगा, पहला हुआ 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। तो टोटल हमारे पास कितना आया देखिएगा, ये आ गया 4 2 6 2 8, 8 4 12 2 14, 3 17, 17 और 2 19 और 2 21 और 1 22। अब 22 आया तो हम इसको 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास 11 कितना है देखिएगा, 11 यानी ये देखो नंबर ऑफ एजेस, कोरों की संख्या, ये हो गया कोरों की संख्या प्यारे बच्चों। तो 2 mod E के बराबर आया कि नहीं आया, तो यही तो ऊपर में हमने प्रमेय लिखा है, जिसको कि हस्तमिलाप प्रमेय का आप कह रहे हो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो बिल्कुल तैयारी करके जाएं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखें। चलिए एक और थ्योरम है, उस पर बात करें। अगला थ्योरम क्या है, तो सबसे पहले सम और विषम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। सम एवं विषम शीर्ष, इवन एंड ऑड वर्टाइसेस, एक शीर्ष सम शीर्ष कहलाएगा यदि उसकी घात क्या हो, सम हो। एक शीर्ष विषम शीर्ष कहलाएगा यदि उसकी घात क्या हो, विषम हो। यदि उसकी डिग्री इवन है तो है ना, इवन कहलाएगा, और यदि डिग्री ऑड है तो ऑड कहलाएगा, याद रखिएगा। तो हम डिग्री देखेंगे, एक शीर्ष सम एवं विषम शीर्ष कहलाता है तदनुसार कि इसका घात एक सम या एक विषम संख्या हो। यदि घात या डिग्री निकालेंगे, हमको 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, तो हम कहेंगे कि यह सम है, और यदि 3 मिला, 1 मिला, 5 मिला, तो कहेंगे यह विषम है। आइए हम थ्योरम के बारे में बात करें। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक आलेख में विषमघात के शीर्ष या विषम शीर्ष सदैव क्या होते हैं, सम संख्या में होते हैं। आइए देखते हैं क्या है। मान लो देखिएगा, G इज इक्वल VE एक आलेख है, तथा V0 VE और V0 क्रमशः सम तथा विषम शीर्षों के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है देखिएगा, इसको प्रदर्शित करता है, यानी इसका मतलब समझिए कि VE सबसेट कैपिटल V तथा V0 या VO सबसेट कैपिटल V। अर्थात हम कहेंगे प्यारे बच्चों, यदि इन दोनों को मिलाते हैं तो हमको V इज इक्वल क्या मिलेगा, VE यूनियन, और यदि इन दोनों में कॉमन की बात करें तो VE ये हो जाएगा इंटरसेक्शन VO, कोई भी कॉमन नहीं होगा तो ये एम्प्टी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब हम यहां पर लेकर चलते हैं ये सभी को, यानी V जो बना लेकर चलते हैं, देखिएगा समेसन V बिलोंग्स टू V DV इज इक्वल क्या होगा, समेसन ये हो जाएगा V बिलोंग्स टू V E DV और प्लस समेसन V बिलोंग्स टू VO ये DV, ठीक है। अब यहां पर आपने पाया है प्यारे बच्चों 2, और ये हो गया, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एजेस यानी कोरों की संख्या। इसके लिए हम सम ले लेते हैं 2k, ये हमारे पास आ गया V बिलोंग्स टू V
और ये हो गया dv, यानी यहां पर हम लिए v बिलोंग्स टू ve इज इक्वल टू के, ये क्या हो गया सम शीर्ष, ये ऑलरेडी सम है। हमें क्या निकालना है इसके बारे में देखो थोड़ा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि विषम घात के शीर्ष भी सदैव सम संख्या में होते हैं, ये निकालना है। तो विषम घात के शीर्ष सम संख्या में होंगे कि नहीं होंगे ये बात करेंगे हम लोग। अब ये विषम घात के शीर्ष से हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा कितना, समेशन v बिलोंग्स टू v और ये हो गया dv, यहां से हो जाएगा, इसको मैंने ट्रांसफर किया तो माइनस कितना हो गया 2k। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन, तो ये हो गया। अब ये कुछ भी हो, यहां 2 है, 2 मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या हो गया सम संख्या हो गया, ठीक। तो विषम घात के शीर्षों की संख्या, विषम घात के विषम शीर्ष इज इक्वल सम संख्या, यही हमको लाना था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इसी ढंग से थ्योरम को करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए एक और हम देखते हैं, एक शीर्ष का आगमन घात और बाह्य गमन घात क्या होता है। एक दिष्ट आलेख में एक शीर्ष vi में आपतित कोरों की संख्या शीर्ष vi का आगमन घात कहलाते हैं, यानी आ रहा है, जैसे किसी शीर्ष पर डायरेक्शन दिखा रहा है, आ रहा है वो आगमन कहलाएगा, जा रहा है वो बाह्य गमन कहलाएगा, बस यही ध्यान रखिए, आ रहा है आगमन कहलाएगा, जा रहा है बाह्य गमन कहलाएगा। तो ये क्या होता है देखो, vi का आगमन dvi, जिसको कि हम आगमन है उसको हम निगेटिव से है ना प्रदर्शित करते हैं, और बाह्य गमन है उसको पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको 100% कहां समझ में आएगा, ये ग्राफ को देखिएगा, इस ग्राफ में देखिए, यहां पर देखो v1, सबसे पहले ये देखो d, यहां पर नेगेटिव v1, d नेगेटिव v1, कौन 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 आ रहा है देखो, v1 में कौन कौन आ रहा है, ये देखिए एक आ रहा है यहां पर, कौन सा है भाई dv1 एक हुआ, और पॉजिटिव देखो पॉजिटिव dv1 में बाहर जा रहा है, तो ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो कितना हो गया 3। ध्यान देना। अब v2 में आओ, d नेगेटिव v2 बात करो, ये देखो, तो v2 में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4, और जा कौन कौन रहा है, ध्यान देना, कोई भी नहीं जा रहा है प्यारे बच्चों, 0। इसी प्रकार dv3 की बात करो, नेगेटिव में कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है 1, और जा कौन कौन रहा है, d पॉजिटिव v3 2 जा रहा है यहां पर, ध्यान देना ये दोनों, और d ये देखो d4 नेगेटिव, dv4 नेगेटिव, इसमें देखो यहां से आ रहा है ना, ये जा रहा है, ये देखो जा रहा है, तो इसको हम 1 2 और 3 काउंट करेंगे, और ये इस ढंग से d पॉजिटिव v4, तो ये पॉजिटिव में, अच्छा ये तो सॉरी ये नेगेटिव में आएगा, ये तो जा रहा है v4 में, केवल 1 आएगा, यही बस आएगा, और d पॉजिटिव v4 इसमें क्या आएंगे 1 2 और इसको भी गिनेंगे 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्यारे बच्चों, ये होता है आगमन और बाह्यगमन घात। बच्चों ये भी तो है, ये तो आ रहा है ना, इसको अपन ध्यान नहीं दे, 2 रह गए, यहां पर काउंटिंग करना है 2, ये भी आ रहा है देखो E8 इधर आ रहा है, मैंने केवल इसको बस गिनाया, तो ये 2 रहेगा। तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको 100% समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।